हुआ है। दयारे इश्क में हम जाके ही घूमने लगे और तेरे अली की शाने करामत तो देखिए, पैदा होते ही माँ के कदम चूमने लगे। हाज़रीन, एक तासुर दिया जाता है कि यकीनन ये इश्क की वादी में हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी से आप कलामे मोहब्बत सुन रहे थे। मुल्क की एक और बेहतरीन आवाज, बड़ी प्यारी आवाज और अंदाज के मालिक शायर हिंदुस्तान हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी आलमे तिफली से यानी बचपने के जमाने से लेकर के आज तक अल्लाह ने उस आवाज की चाशनी, उसकी लज्जत को सलामत रखा है। जब वो पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोयल ने उसके गले में घोंसला बना दिया हो। उतनी प्यारी आवाज के मालिक जनाब सैफ रज़ा कानपुरी और मद्दाह रसूल अनाम जनाब जौहर वेशालवी कारी मोहम्मद अली फैज़ी इंशाअल्लाह फिर आप सुनेंगे। चूंकि वक्त कम है और दो बज चुके हैं। शहजादे गौसे आज़म आले नबी औलाद नबी औलाद मखदूम अशरफ हज़रत सैयद जामी अशरफ अशरफी अल जिलानी को आप सुने इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर ये नातिया दौर चलेगा और इंशाअल्लाह आप तमाम शुराए किराम से नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहेंगे। कारी साहब क़िबला मदीने का जिक्र कर रहे थे, बस मैं दो शेर पढ़ता हूँ मदीने शरीफ के हवाले से। अल्लाह करीम हर मोमिन को, हुजूर के आशिक को मरने से पहले मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। कह दे आमीन। तकलीफ ना हो तो दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जमीन इनकलाब व आफात की जमीन है, इनकलाबी नहजो फिक्र की जमीन है ये। और सदर इजलास ऐसे शख्स आशिक हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम आसी साहब क़िबला की सदारत में जलसा हो और कामयाब ना हो, ये तो नामुमकिन है। ये अलग बात है कि हजरत खामोशी के साथ अपने मसनद इरशाद पे जलवागर हैं, वरना एक दौर था कि अल्लामा गुलाम आसी साहब क़िबला बोलते भी थे, झूमते भी थे, नवाजते भी थे, मगर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ रही है। देखिए हज़रत की ज़ियारत कीजिए। कारी नजरुल कमर साहब क़िबला है, अल्लाह मुश्ताक साहब क़िबला है। एक शेर मेरे भाइयों का हुक्म है, मोहब्बतों के साथ वो शेर सुने। उसके बाद ये फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं और इस जलसे को अहले सुन्नत नेटवर्क, एम फ्रेश मीडिया और दीगर जितने अहबाब हैं, ये बिहार से मुजफ्फरपुर से आए हैं रिकॉर्ड करने के लिए और पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुन रही है सोशल मीडिया के जरिए। नात का मैं बस एक शेर पढ़ूंगा और बड़े आराम के साथ पढ़ूंगा। अल्लाह करे कि उस शेर की आखिरी तह तक आप पहुंच जाएं। एक बार और कह दें सुभान अल्लाह। देखिए कारी साहब, आपके सामने पहली दफा मैं इस शेर को पढ़ रहा हूँ कि एक गुलाम है हुजूर का, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गुलाम थे, यहूदी के गुलाम थे। उनकी रिहाई के लिए यहूदी ने शर्त रखी कि 300 खजूर का दरख्त लगाना है आपको, और वो भी अजवा खजूर का दरख्त हो। खजूर का दरख्त मदीने की जमीन पर अजवा खजूर का लगाना बड़ा मुश्किल था। सहाबा किराम से हुजूर ने फरमाया कि अपने अपने कबीले जाओ, अपने अपने घर जाओ और खजूर का दरख्त लेकर के आओ। तो जैसे आम की बिरादरी होती है, मालदा आम, कलकतिया आम, जगह जगह के आम होते हैं, वैसे खजूर की बिरादरी होती है, अजवा खजूर और बहुत सारी खजूरों के नाम होते हैं। मगर जब हुजूर का हाथ लगा एक मकाम पर तो फिर क्या हुआ, अलग अलग बिरादरी के खजूर कहां तक पहुंच गए। शेर देखे कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा, देखो नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा, देखो हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा, देखो नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। आज ये मोहब्बतों के साथ शहजादे गौसे आज़म अल्लामा सैयद जामी अशरफ अशरफी अल जिलानी की गुफ्तगू समात करें। ये फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस कई सालों से मुनक़िद पजीर हो रही है। इसकी रिवायती शान रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी लगन के साथ ये महफिल सजाई जाती है, ये खुशनुमा पिंडाल सजाया जाता है, इस उम्मीद पर कि मेरे नबी ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जहां मेरा जिक्र होता है वहां मैं खुद मौजूद होता हूं। तो जब दुनिया भी शादी करती है तो इतनी खूबसूरत सजावट करती है, हुजूर की महफिल में क्यों ना इसी सजावट की जाए। तो इश्क वफा की लगन में आए हैं, प्यार के
इस जतन में आए हैं, उनकी अजमत बुलंद है बेशक जो भी फैजाने पंजतन में आए हैं। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बतों के साथ लगे कि नबी के बेटे का आप इस्तकबाल कर रहे हैं, शहजादे मखदूम अशरफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरीया, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन दो मिसरों के साथ दुनिया मुजफ्फरपुर को अलग अलग नाम से जानती है, मगर एक आशिक कहता है कि किसने कहा कि लीची से और आम से जाना जाता है, या सुरकाही सरकारे सुरकाही, किसने कहा कि लीची से और आम से जाना जाता है, शहर मुजफ्फरपुर तुम्हारे नाम से जाना जाता है।